सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका हम रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां क्या होती हैं तो आप इसके जो शब्द लिखा हुआ इसी से समझेंगे। समान अंतर, समांतर का मतलब क्या हुआ? समान अंतर, और क्या है साथ में? श्रेणियां। तो देखिए समांतर श्रेणी कैसी होती है, तो एक ऐसी श्रेणी, ऐसा अनुक्रम जिसमें आपको इस तरीके के पद देखने को मिल जाए। कैसे? जैसे मैंने कहा समान अंतर होना चाहिए। एक एग्जांपल देखिए मैंने लिखा जैसे 2, 4, 6। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो पद है, जो टर्म है, उनमें बराबर बराबर अंतर है, समान अंतर। ठीक है, इस तरीके का जो अनुक्रम लिखा होगा, श्रेणी लिखी होगी, उसको हम कह दे रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सिर्फ आपको इसमें 2 या 3 फॉर्मूले मुश्किल से याद करने हैं और आपका काम उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे लिखा इसको जर्नल वे में, a, a + d, a + 2d, a + 3d ऐसे करके। अभी a और d क्या है? तो देखिए जो a है जहां से स्टार्ट किया इसको हम कह रहे हैं प्रथम पद। ठीक है, और ये जो d बार बार जुड़ता जा रहा है, जैसे इसमें d जोड़े तो a + d आ गया, और इसमें d जोड़े तो देखिए a + 2d हो गया, इसमें d जोड़े तो देखिए 2d में एक और d जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? a + 3d। ऐसे ही ये चलता रहे। तो हम यहाँ इसको क्या कह रहे हैं? समांतर श्रेणी। और ये समांतर श्रेणी में जो a लिखा हुआ है इसको कहते हैं प्रथम पद, और ये जो d है इसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार मतलब हर जगह जो हो, और अंतर हर बार कितने का अंतर मिल रहा है? d का। इसका एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई पूछे प्रथम पद क्या है तो a बराबर आप क्या लिखेंगे? 2। और आपसे कोई पूछे इसका सार अंतर क्या, तो आप देखिए कितने कितने का गैप चल रहा है, तो d बराबर भी यहाँ पर कितना है? 2। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या लिखा -2, 5, 12, 19 एंड सो ऑन। अब देखिए 5 में से -2 घटाना है, तो जब -2 को 5 में से घटाएंगे तो +7 हो जाएगा। इसी तरह 12 में से 5 गया 7 आएगा, 19 में से 12 गया 7 आएगा। तो यहाँ पर पहले a बराबर कितना दिख रहा है? -2। ये समांतर श्रेणी कहाँ से शुरू हुई? प्रथम पद क्या है? -2। और कोई d पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? 7। ठीक है, इसमें बताइए आप प्रथम पद क्या है? आपको दिख रहा होगा 8 है, और अंतर कितने का है? d बराबर कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। तो बात समझ में आई। सबसे पहला पॉइंट क्या है? समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर एक समान हो, मतलब बराबर बराबर, जैसा कि एग्जांपल आपको मैंने दिया है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है अब आपको समझनी कि हम प्रथम पद किसे कहेंगे? जहां से शुरू हो रही, जिस टर्म से, जिस पद से शुरू हो रही है उसको प्रथम पद कहेंगे, और फिर ऐसे ही पद चलते रहेंगे। और जो अंतर दिख रहा है उसको हम कहते हैं सार्व अंतर। किससे लिखेंगे? t से। तो देखा आपने, यहाँ पर देखिए ऐसी भी हो सकती है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ देखिए a क्या है? a बराबर 2/5। अब अंतर कोई पूछे सार्व अंतर कितना है, तो आपको d बराबर देखिए घटा के लीजिए, 3/5 से 2/5 जाएगा तो कितना आएगा? घटा के लिख लीजिए यहाँ, ये कितना देखने को मिलेगा? 2/5 घटाएंगे आप, ये आ जाएगा आपका 1/5। यानी कि प्रथम पद आ गया 2/5 और सार्व अंतर कितना आ गया? 1/5। कोई अगर आपसे कहे या किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कैसे निकालेंगे आप सार्व अंतर, तो अगले पद से पिछले पद को घटा दें। कहने का मतलब है 2 लगातार पद लीजिए और अगले वाले पद से उसके पीछे वाले पद को घटा दीजिए, तो वो निकल आएगा सार्व अंतर। एक और एग्जांपल आप देखिए सार्व अंतर निकालने के लिए, कभी गलती नहीं करिएगा। जैसे मान लीजिए a, b, c लिखें, और मैंने कहा ये किसमें है? R in AP। AP का मतलब समांतर श्रेणी है। तो अगर d पूछे कोई तो d बराबर क्या लिखेंगे? a - b मत करिएगा, b - e, अगले से उसके पहले वाला घटाएंगे, या आप यहाँ पे c - b भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर और बाद वाले पद से उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? d, सार्व अंतर। ठीक है, थोड़ा और इसमें समझेंगे। हमने ऊपर समांतर श्रेणी क्या बताई आपको? एक ऐसी श्रेणी, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जहाँ a क्या कह रहे हैं उसको हम प्रथम पद कह रहे हैं,
और यहाँ डी क्या है, सार अंतर। अभी बताया ना, डी क्या है, सार अंतर। अब देखिए जो पहला पद लिखा उसको मैंने a1 से लिख दिया। लिखने का तरीका, पहला पद किस चीज से लिखा, a1 बराबर a। अब a2 का मतलब द्वितीय पद, मतलब दूसरा पद क्या है, a प्लस डी। तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d। ऐसे ही चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज पहचानने की कोशिश करिएगा, जब पहला पद लिख रहे हैं तो डी कोई नहीं, एक भी डी नहीं। जब दूसरा पद लिख रहे हैं तो एक डी, जब तीसरा लिख रहे हैं तो 2d। मतलब देखिए जब हम पद बता रहे हैं तीसरा तो डी कितने, 2। तो जब मैं पद बात करूंगा 40वां तो डी कितने होंगे, 39। बात समझ में आई, मतलब एक कम बताना है। तो यहाँ देखिए अगर एनवा पद लिखने को आ जाए, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालिए, ए तो सब में रहेगा, ए रहेगा, प्लस यहाँ एन था तो यहाँ n-1 याद रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, डी। इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यही मैं पूछ लेता आपसे, ए मान लीजिए ए 55, बताइए क्या आएगा, क्या बताएंगे आप, ए प्लस 54d होगा ना, डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको, पैटर्न याद करना है कि यहाँ 55 लिखा तो यहाँ 54 लिखेंगे, यहाँ 60 लिखा होता तो यहाँ 59 लिखते। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। अच्छा देखिए अगर किसी समांतर श्रेणी में मान लीजिए कि n पद है, तो अंतिम पद जो होगा वो nवां पद होगा, और अंतिम पद को हम कभी कभी an से लिखेंगे, कभी कभी l से। an से कब लिखेंगे, जब n पद ही है, l से तो हमेशा आप लिख सकते हैं। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म, उसको हम किससे लिख रहे हैं, l से। इसको भी आप याद रख कर लीजिएगा कि अंतिम पद को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, l से। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, अभी एक आगे n पदों का योगफल बताएंगे तो वहां इसको यूज करेंगे। तो आगे देखिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद मान लीजिए x y z है, तब आप क्या कह सकते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया क्या कि इनके बीच का अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर। मतलब y माइनस एक्स करोगे z माइनस वाई के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है। मान लीजिए कह देगा आपसे x कामा एक्स प्लस 2 कामा एक्स प्लस 4, ऐसे कह दिया, किसमें है, आपसे कह देगा कि ये एपी में 3 पद है, यहाँ पे 2 लगा लीजिए आप, ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिया, तब आपसे कहेगा कि x का मान बताओ। तो क्या करना है आपको, इससे इसको घटा दें। सबसे पहले x प्लस 2 माइनस 2x कर दीजिए। ठीक है, और इधर 3x प्लस 4 और माइनस 2 टर्म है तो x प्लस 2 इसे लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ से ये बचा माइनस एक्स प्लस 2, और इधर कितना बचा, 2x प्लस 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा, ये x उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, x बराबर 0। कितना आ गया, x बराबर 0। तो देखिए 0 कामा 2 कामा 4, x की वैल्यू ऐसे निकाल ली। अभी आगे एक क्वेश्चन भी लेंगे ऐसा। तो आपको याद रखना है कि अगर 3 टर्म दिए जाएंगे तो आप उनके अंतर को क्या कर देंगे, बराबर। यहाँ देखिए क्या किया, y को इधर लिया, x को उधर लिया, तो 2y बराबर x प्लस z। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे देखेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में मान लीजिए n पद है, तब मध्य पद कैसे निकलेगा। तो देखो अगर n विषम है, ध्यान दीजिएगा, n या तो विषम होगा या तो सम होगा। अगर n विषम है तो मध्य पद जो हो जाएगा n प्लस 1/2 पद, याद रहेगा। जैसे मैंने कहा एक समांतर श्रेणी में मान लीजिए 15 पद है, अब बताइए अगर n बराबर कितना दे दे, 15, और आपसे कहें मध्य पद बताइए कौन से नंबर पर होगा, क्या बताएंगे आप। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 15 प्लस 1/2, तो 16/2 वहां पद, यानी कि 8वां पद, 8वां पद आ जाएगा ना। अगर मैं यहाँ कह देता 19 तो आप क्या लिखते, 10वां पद आ जाता। ठीक है, अच्छा अगर आपका n सम हो तो सम होगा तो 2 मध्य पद होंगे, एक तो n/2 पद होगा तथा एक दूसरा कौन सा होगा, n/2 प्लस 1वां पद भी होगा। मान लीजिए 10 पद है, n बराबर 10 है, तो मध्य पद अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, n/2 मतलब 5वां पद तथा 6वां पद, 2 मध्य पद हो। ठीक है,
ये वाला इस पर बेस क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप जरूर अच्छे से देख लीजिए। एन विषम होगा तो मध्य पद n+1/2 वहां पद होगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। समांतर श्रेणी मतलब ऐसी हमने आपको बताई है कि n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d याद कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया कि मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है, चलिए n पदों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप बताइए क्या लिखेंगे? s बराबर लिखेंगे 1 + 2 + डॉट 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 प्लस n। अब देखिए यहाँ a कितना 1 है, पद कितने n है n/2, ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n-1 वाला फॉर्मूला इंटू, अब बताइए यहाँ पर d कितना 1 है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस n-1, आंसर कितना आ गया n/2 1 प्लस n। यही चाहे तो आप याद कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? मान लीजिए आपसे कहा कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो आपको करना क्या है? बस 100 रख देना है, 100/2 ब्रैकेट में 1 + 100, तो कितना हो जाएगा 100/2 × 101। इससे भी लगा सकते थे आप। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर अंतिम पद आपको पता है, मान लीजिए अंतिम पद पता है, तब Sn बराबर क्या होगा n/2 ब्रैकेट में प्लस l। ए क्या है? प्रथम पद, l क्या है? अंतिम पद। ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ कुल टोटल बताया आपको। एक तो nवां पद याद कर लेना है और n पदों का योगफल याद कर लेना है, आपका क्वेश्चन लग जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे समांतर श्रेणी है, मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 11। ए कितना दिख रहा है 3, डी कितना दिख रहा है 5 - 3 2। अब आपसे पूछा है जैसे nवां पद निकालो, तो nवां पद का फॉर्मूला क्या बताया? बस यहाँ n लिखा तो यहाँ n-1 कर लेना। याद रखना डी के बगल में एक कम, a + n-1d हो गया। a की वैल्यू 3 प्लस n-1 × 2। सॉल्व किया तो देखिए कितना आ गया 2n + 1। अब 15वां पद पूछा है तो बताइए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना 15वां पद पूछा गया तो a तो रहना ही रहना, a प्लस और 15 से 1 कम 14d। देखिए डायरेक्ट लगाया मैंने। 15वां पद निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। देखिए क्या है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ देखिए, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपको दे रखे n बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए समांतर श्रेणी का nवां पद आपको क्या दिया गया। समांतर श्रेणी है ये, nवां पद क्या है n बराबर 3 + 2n। अगर मैं कहूँ पहला पद निकालो तो n की जगह क्या रखोगे बताइए? अगर मैं पहले पद की बात करूं, यहाँ जैसे पहला पद निकालूं तो आप a1 n की जगह कितना लिखोगे 1, 1 रखेंगे तो 3 + 2 × 1 बराबर कितना हो गया 5। बात समझ में आई? पहला पद निकल आया और पहला पद को हम क्या कहते थे a। अब दूसरा पद क्या हो जाएगा a2। ध्यान देना n बराबर क्या रखा, n बराबर 2 रखने पर, अब बताइए जब n बराबर 2 रखेंगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2 × 2 और 3 + 4 7। अब बताइए a2 का फॉर्मूला क्या होता था? यही होता था ना a + d। याद नहीं करना, d की वैल्यू बस एक कम लेनी, a + d बराबर कितना आ गया 7। अब देखो a की वैल्यू 5 थी, a + d की वैल्यू 7, अगर a का मान यहाँ रख 5 + d बराबर 7 तो d बराबर कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आपको क्या क्या मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। अब फॉर्मूला आपको बताया ही, क्या फॉर्मूला बताया Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 कितने पदों का योगफल है n पदों का। निकालना कितने का 25 का, S25 बराबर 25/2 ब्रैकेट में 2 × 5, 5 कहाँ से आया a की वैल्यू 5 आई प्लस 25 - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी आई 2। सॉल्व किया आंसर कितना आ गया 725। समझ गए? बस ऐसे ही करना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे।
अभी मैंने आपको इसका तरीका ही बताया था। कह रहे हैं के किस मान के लिए, के प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है। तो देखिए ये सब किसमें है, समांतर श्रेणी में। तो मैंने बताया था अंतर क्या होता है, बराबर। देखिए इसके बीच का अंतर क्या आएगा, 2k माइनस 1 माइनस, अब देखिए यहाँ दो पदों में लिखा हो तो इसके लिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस के प्लस 9 बराबर, इससे इसको हटा देंगे, 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। अभी आपको पता है ना, ए कामा बी कामा सी आर इन एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी अगर है तो क्या लिखेंगे, बी माइनस ए बराबर सी, बताया ना अभी, वही तो लिखा। देखिए ये मान लीजिए ए है, सी है, बी माइनस ए और सी माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए ब्रैकेट ओपन किया, के माइनस 10 बराबर 1 तो के बराबर 15 आंसर आ गया। समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल तैयारी करके जाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 6, 13, 10 डॉट 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 216 तक दिया है का मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए पहले ए कितना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए बराबर 6 दिख रहा है, मध्य पद ज्ञात करना है, और डी बराबर कितना दिख रहा है, 13 में से 6 या 7 दिख रहा है, और अंतिम पद भी तो दिख रहा है, कितना है 216, और अंतिम पद को ही मैंने कहा था ए एन से लिख लेना, ठीक है, याद है ना, अंतिम पद को ही किससे लिख लिया, ए एन। तो यहाँ देखिए जब ए एन की वैल्यू 216 डाली, ए की वैल्यू 6 डाली और डी की वैल्यू 7 डाली, सॉल्व किया तो एन बराबर कितना आ गया, 31। अब बताओ ये विषम है कि नहीं है, और मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, देखिए एन बराबर विषम तो मध्य पद बराबर क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे, एन प्लस 1/2 पद जोड़े तो 32/2 मतलब 16वां पद। 16वां पद पूछूंगा तो आप ए प्लस 15 डी लिखोगे ना, मैंने कहा था ना एक कम, बस ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 7, 15 ही वाला गुणा कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ गया, 111 है। आसान क्वेश्चन, ऐसे ही करना है आपको, मध्य पद निकालना। यहाँ अगर सम आ जाता तो दो दो मध्य पद होते, एक तो n/2 और एक n/2 प्लस 1 दो मध्य पद होते। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, तो प्रथम पद को a बराबर 5 लिखोगे ना, अंतिम पद 45, इसको तो l बराबर लिख सकते हो या an बराबर लिख सकते हो, जो अच्छा लगे, और योग कितना है 400। क्वेश्चन मार्क क्या है, पदों की संख्या और सार अंतर n और d। तो देखिए पहले क्या दिया, Sn बराबर 400 दिया, Sn का फॉर्मूला l के और a के पदों में क्या था, n ब्रैकेट में a प्लस l/2 बराबर 400, ठीक ना। अभी फॉर्मूला आपको लिख के दिया था ना, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वही देखिए लगा दिया यहाँ पे। और क्यों लगा दिया, क्योंकि n निकालना, a और l पता, a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 45, सॉल्व किया तो देखिए n बराबर कितना आ गया 16। अब n का मान 16 आ गया तो आप ये भी तो पता है ना, l बराबर a प्लस l माइनस 1d, l या an जो मन करे, l की वैल्यू कितनी 45 बराबर a की वैल्यू 5, ये कितना 16 माइनस 1 d, इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए d बराबर कितना आ गया 40/15, मतलब d बराबर 8/। समझ गए आप लोग, तो आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले सिर्फ याद करने हैं, क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, यहाँ से 100% हो जाएगा अगर आप इतना पढ़ लें, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले, मध्य पद का फॉर्मूला जो बताया, सॉरी nवें पद का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, n पदों का योगफल के दो फॉर्मूले वो याद कर लीजिएगा, और एक मध्य पद वाला। और एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन क्या बताया मैंने आपको, कि अगर सीक्वेंस में दिया जाएगा जैसे a कामा b कामा c AP में है, R इन AP, तो आप क्या लिख देंगे, b माइनस a बराबर c माइनस b, सार अंतर बराबर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।